देखिए फर्स्ट वीडियो में 83 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अब 84 से 150 तक इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए 84 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कुछ संस्थान का नाम दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है कि आपका सुमेलित नहीं है ये सी वाला, केंद्रीय सस्य विनिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई थी? तो बहुत सरकारी आयोग की सिफारिश पे हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? देखिए अगर पॉपुलेशन से अगर आप लोगों को अगर थोड़ा भी दिमाग लगाए होते तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जयमंडल दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तो देखिए इसमें सिमिलीपाल ये जो है कि जयमंडल कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, पचमढ़ी ये कहाँ पे है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। नंदा देवी सबको पता है उत्तराखंड में, और नोकरेक ये है आपका मेघालय में। ये हो जाएगा A4B3 ये बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए कुछ प्रपात का नाम दिया गया है और उसके सामने किस नदी पे है वो, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है कि बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कि ये कहाँ पे? कांची नदी पे नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन गलत है आपका, मतलब सही नहीं है ये। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि आँख के लिए विटामिन ए होता है, तो यह डी ऑप्शन हो जाएगा, रेटिनॉल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ योजनाएं दी गई है और ये योजनाएं किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो देखिए आम आदमी बीमा योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2007 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये कब हुई थी? तो ये आपका 2021 में हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके बारे में हम बात करते हैं तो 2018 में हुआ था, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में हुआ था। तो ये हो जाएगा A3B1 3142 कौन सा है? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कौन किया था? तो ये किए थे आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए शारदा अधिनियम ये कब आया था? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, और डांडी मार्च 1930 में। तो ये कौन हो जाएगा? सबसे पहले हुआ था आपका ये साइमन कमीशन 3-2-1-4 हो जाएगा। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो देखिए इसमें से जो आपका 2019 का जो मजदूरी संहिता है उसमें सम्मिलित किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा को सम्मिलित किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपका 2004 में। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश है।
विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका जो है कि विषय है आपका रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जो है कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कुछ शासक का नाम दिया गया है और राज्य दिया गया है। ये इसमें पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है कि बी वाला सुमेलित नहीं है और सारे सब सुमेलित हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये है आपका अरुणाचल का 17 है 2011 के अनुसार। बी ऑप्शन हो जाएगा। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो इसमें लिया था आपका INS तलवार। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए कुछ ये खनिज अन्वेषण अभिकरण का नाम दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। इसमें से सूचियों में से मिलाना है इसको। तो देखिए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ये जो है कि आपका कहाँ पे? ये है आपका दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये आपका हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में है। तो कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो ये 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? इसमें जो है कि आत्मनिर्भरता, ये ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए ये नॉन रिन्यूएबल की बात की जा रही है, पेट्रोलियम है। फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था? तो ये किया था अमीर हसन सिज्जी ने। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? देखिए ये भी जो है कि श्री KC नियोगी, ये भी टेस्ट सीरीज में कराया गया था। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद्युत विभव एक जो है कि अदिश राशि है, पहला वाला हो जाएगा। तो सॉरी, ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो कौन सी पुस्तक थी वो? तो वो थी आपका होम इन द वर्ल्ड। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जलांगी नदी जो है कि नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा। रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या किसका घनत्व मापने में किया जाता है? तो ये धुआं का घनत्व मापने में किया जाता है। प्रधानमंत्री बाड़ी योजना का संबंध किससे है? तो ये वाईफाई से है। सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जेनेट येलेन को। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए सिरका में उपस्थित अम्ल, एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, दूध का खट्टा होना, क्या होता है? दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है, यही गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये सर विलियम जोन्स थे। बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये दोबारा आ गया क्या? ओके।
नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसमें से जो है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ये वाला जो है ना पहला गलत है, ठीक है, दूसरा वाला आपका सही है आर, तो ए गलत हो जाएगा और आर सत्य है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्ति के लिए आरंभ की गई है? तो ये किया गया है आपका मजदूरों के लिए, डी ऑप्शन। भारत के प्रथम, देखिए नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। तो इसमें से हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ये भी कराया गया था क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट में, बी 1986। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उनके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री, सी। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, ठीक है, ये बी भी हो सकता है, बी भी लग रहा है हमें और ये डी भी लग रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जो आंसर किया जाएगा तो उसमें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था? तो ये डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने कहा था, ये डी ऑप्शन आपका सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। देखिए ये दोनों सही है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम होता है इसका, ठीक है। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? तो ये है आपकी नाइजीरिया से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए भारत के कुछ राज्य दिया गया है और जो ऊंची चोटियां हैं ये दिया गया है। तो देखिए तमिलनाडु में आपका डोडा बेटा चोटी है, ठीक है। राजस्थान में आपका गुरु शिखर चोटी है। नागालैंड में आपका सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक आर कहा गया है। देखिए अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका देखिए ये गलत है, आपका आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो किसने नहीं किया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक जी। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक होता है, केवल ये लोकसभा में किया जाता है पहले। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए गोलकनाथवाद, केशवानंद भारती, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। गोलकनाथ आया था 1967 में, केशवानंद 1973, 24वां संविधान संशोधन 1971 और 42वां संविधान संशोधन 1976।
तो इसमें हो जाएगा ए वाला, ठीक है। उसको अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? देखिए नोबेल वाला एक 5-6 मिनट की वीडियो है हमारी, उसमें से भी ये क्वेश्चन आया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम है ये। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स जीता है, बी ऑप्शन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा दिया गया है कि कारण ये है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ए ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो ये किया था भारत परिषद अधिनियम 1861, ए ऑप्शन। शीत प्रकोष्ठ के फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों देता है? कि श्वसन दर का ह्रास के कारण, सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण दिया गया है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होती है। तो इसका जो है कि आपका ए और आर दोनों सत्य हो जाएगा। आर ए की मतलब सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए इसमें मिलाना है, कुछ ग्रंथ का नाम दिया गया है और उसके रचयिता दिए गए हैं। तो माउंट रेनर ये जो है कि आपका रागमाला, ये जो है कि इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पुंडरीक विठल। रस कौमुदी, इसके जो है कि रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके श्रीकष्ट। और राग विबोध, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकटरमन। तो ये हो जाएगा A3B4, मतलब 3412, ए ऑप्शन हो जाएगा ये। इसमें मिलाना है ज्वालामुखी और पर्वत देश। माउंट रेनर, इसके सामने जो है कि इटली दिया गया है। तो माउंट रेनर जो है कि आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका USA में। माउंट एटना ये आपका इटली में है। माउंट पेरिकुटिन ये कहाँ पे? ये मैक्सिको में है। और माउंट एपो फिलीपींस में है। तो 4123 ये बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है। राजस्थान में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधित्व रहते हैं? तो 10, ठीक है। गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में आपका 12 सीटें और पंजाब में 7 सीटें। तो 1342 ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने को में से सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो इसमें से आपका जो है कि देखिए दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा कैरेबियन सागर में नहीं है? तो ये मडीरा है। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका अटलांटिक सागर में। देखिए पूरा 150 प्रश्न हो गए हैं।
आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद से कुछ टाइम बाद आंसर किया जाएगा आयोग से, वो जो है कि उससे मिलाइएगा और देखिएगा कट ऑफ कितना जाता है, क्या होता है। अगर जिन बच्चों का अगर 90 प्लस होगा, 95 प्लस होगा, 90 प्लस होगा, वो जो है कि मेंस की तैयारी में जुट जाएगा।